आप सभी का मैं संजीव कुमार अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उन सभी परीक्षार्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो आगामी इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आगामी इंटर बोर्ड के एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका विषय कोड है। यहाँ देखिए विषय कोड गलत हो गया है, यानी यह जो वीडियो है वो 106 जिसका विषय कोड है, उसके बाद 206, 125, 125, 224 और 306, यानी इतने विषय कोड वाले बच्चों के लिए, यानी इस तरह कहूँ कि आर्ट्स के बच्चों के लिए, साइंस के बच्चों के लिए, कॉमर्स के बच्चों के लिए, इन सभी के लिए यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि यह प्रश्न जो है ना, पिछले 5 साल का जो पैटर्न रहा है, उस पैटर्न के आधार पर इसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखें। यानी आपके सामने आपको 8 जो है ना निबंध दिए जा रहे हैं, टॉपिक दिए जा रहे हैं। इन टॉपिकों को आपको तैयार कर लेना है। इसी टॉपिक में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा हॉल में। और ये जो निबंध है 8 नंबर का होता है, और इसमें से एक निबंध आपको लिखना होता है। तो निबंध कौन कौन सा है? स्वच्छता अभियान, भ्रष्टाचार, विज्ञान, पर्यावरण, दूरदर्शन, शराबबंदी अभियान, आपका प्रिय कवि और प्रदूषण की समस्या। ये शराबबंदी अभियान अभी जोरों पे है, आप जानते हैं। इसको लेकर सरकार बहुत एग्रेसिव है और ये चाहती है कि धरातल पर उतरे, लेकिन धरातल पर उतर नहीं पा रहा है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, यहाँ आपको एक आवेदन लिखना है या एक पत्र लिखना है, कि कोई एक, और ये 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो कोई एक आवेदन लिखिए तो आपको पत्र नहीं, पत्र लिखिए तो आवेदन नहीं। तो आवेदन क्या है कि अपने प्राचार्य के पास एक आवेदन लिखे, जिसमें किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जाने का अनुरोध आप अपने प्रधान अध्यापक से कर रहे हैं, या फिर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी परीक्षा की तैयारी के बारे में बताएं, या फिर अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखें। ये 3 आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करना है आपको। यानी आपको 4 अवतरण दिए जाएंगे, जिसमें से 2 अवतरणों की आपको व्याख्या करना होगा, और प्रत्येक अवतरण जो है ना वो 4 अंकों का होगा। इस प्रकार इस प्रश्न से आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। तो पहला जो प्रसंग है, अवतरण है, वो है, आदमी जो है ना यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। इसकी सप्रसंग आपकी व्याख्या करनी है। दूसरा है, भक्ति विमुख जो धर्म सो शब्द अधर्म करी गए, ये है दूसरा। तीसरे की बात करूं तो तीसरा है, बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही। यानी घोड़ा को अगर चलाया ना जाए, फिराया ना जाए तो वो बिगड़ जाएगा, और सिपाही को यदि लड़ाया ना जाए तो उसकी जो शक्ति है उसका पता नहीं चलता है, ऐसा है। ठीक ना। चौथा है, चांदनी में जो ओस शीत होती है उसमें अमृत होता है। इसकी आपको व्याख्या करनी है। और 5वां है, हीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भरे एक प्रभु दासी दास कहाई। ये कबीर का दोहा है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यानी 5 प्रश्न, जो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंकों का होगा, यानी ये इससे आपको 10 अंक प्राप्त होने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, ये प्रश्न है। दूसरा है, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं, अधिनायक शीर्षक कविता के आधार पर इसको आपको बताना है। तीसरा है, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। 5वां है, कवि भगवान कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं। 5वां है, तुलसी
तुलसीदास अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? 5वां है दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसे संबंध हैं? 7वां है कवि अशोक वाजपेयी का परिचय दे। 7वां है नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उनकी व्यस्तता जायज है? 9वां है धांगड़ शब्द का क्या आशय है? अगला है 10वां, उसने कहा था कहानी का सारांश लिखना है। यानी ये 10 प्रश्न इसमें मिलेंगे जिसमें से 5 प्रश्नों के आपके जवाब आपको देने होंगे। आगे बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। यानी 6 प्रश्न आपको मिलेंगे, इसमें से 3 के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 5 अंकों का होगा। इस प्रकार आपको इसमें से 15 नंबर प्राप्त होंगे। पहला प्रश्न है भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुरती है? तीसरा है कला यानी कलावाद के सिद्धांत क्या हैं? चौथा है गांधी जी ने झोपड़ी कहाँ बनाई थी? छठा है सूरदास के प्रथम पद का भावार्थ लिखे। और छठा है संधि और समास में अंतर स्पष्ट करना है आपको। इस प्रकार ये 5वां प्रश्न पूरा हुआ। छठे की बात करें तो आपको 2 जो है ना अवतरण दिए जाएंगे और उन अवतरणों को आपको संक्षेपण करना है। तो संक्षेपण करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो उस अवतरण को आप पढ़िए और पढ़ के उसका एक टाइटल दीजिए। उसका एक टाइटल देना होता है जो टाइटल बीच में लिखा जाता है और उसके नीचे जितने वर्ड में जितने शब्द में वो अवतरण होता है, मान लीजिए आपको 100 वर्ड का वो अवतरण है तो उसको संक्षेप करके आपको मात्र भाग 3 करेंगे तो यहाँ लगभग 33 वर्ड आएंगे और इन्हीं 33 वर्ड में ही उसको उस अवतरण को फिर दोबारा आपको लिखना होता है। ठीक ना? तो सही तरीका अगर माने तो आप क्या करेंगे कि जो उस अवतरण के शब्दों को गिनेंगे और गिन कर 3 से भाग करेंगे। मान लीजिए 100 शब्द है, 3 से भाग करेंगे, आया 33। इतना काम ऊपर करेंगे, उसके बाद अवतरण लिखना शुरू करेंगे और नीचे कुल शब्द नीचे लिखेंगे, कुल शब्द इजकल टू 33। ठीक ना? इस तरह आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और जो पत्र है और जो आवेदन है वो लिखने का प्रयास आप एक ही पेज में करेंगे। यानी कहने का मतलब आधे पेज से शुरुआत करके फिर अगले आधे पेज में ख़त्म नहीं करेंगे, पूरे एक पेज का ही इस्तेमाल आप पत्र या आवेदन लिखने में करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और एक टिप्स मैं बताऊं सभी विषयों के विद्यार्थियों के लिए, सभी विषय में ये टिप्स आपको फॉलो करना होगा। करना क्या होता है कि जैसे आप 1 नंबर से शुरुआत करते हैं लिखना तो लगातार लिखने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि लेकिन आपको जो प्रश्न आ रहे हैं वो तो लिखिए, ठीक है, छोड़ना तो कोई प्रश्न नहीं है। तो लगातार लिखने से होता है क्या कि जो एग्जामिनर होता है वो कंफ्यूज नहीं होता है और आपको अच्छे अंक देता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय बिहार।